AE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 क्या है? जैव विविधता, मूल्य एवं सेवाएं। ये चैप्टर नंबर आपका 6 रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे मैंने चैप्टर आपको करवा रखे हैं। और आप इस चैनल पर जाकर के बाकी चैप्टर्स जो हैं, आप इनकी क्लासेस को क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आज जो मैं चैप्टर करवाने जा रहा हूँ ईबीएस का, पर्यावरण अध्ययन ईबीएस का, अगर आप देखेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है? जैव विविधता, मूल्य एवं सेवाएं। ठीक है, खास तौर से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस करता है। और अच्छा खासा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। और इससे क्वेश्चन भी कम से कम एग्जाम में 3 से 4 आएगा। कितना पेपर क्वेश्चन आएगा इस एग्जाम में? 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे में से जरूर देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। और उसी तरह से आपको करना, जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जैव विविधता हॉटस्पॉट में निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक क्या है, उत्पादकता है, सनिकता है, वनस्पति और जीव का घनत्व है, विदेशी प्रजातियों का संकेंद्रण है। तो इसमें जैसे 1 2 3 4 है ना, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। इस टाइप के 50 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको उसमें से एक सही बताना पड़ेगा। ठीक है, वो OMR सीट पर एग्जाम होता है, गोले भरने होते हैं, इस टाइप से पेपर होता है। और आपका हमारा चैप्टर नंबर 6 है। टोटल इसमें 14 चैप्टर हैं। ठीक है, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या देखना है। तो जैसे जैव विविधता क्या होता है, इसकी परिभाषा। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? जैसे आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, परितंत्र विविधता। अगला देखिए, भारत में जैव विविधता के कौन कौन से क्षेत्र हैं। भाई भारत में यानी हमारे देश को जैव विविधता के 10 क्षेत्रों में बांट रखा है। जैसे पार हिमालय, भारतीय रेगिस्तान, अर्ध शुष्क, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारत, द्वीप, घाट, इस प्रकार से बांट रखा है। अगर आप देखेंगे जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या है, भारत एक बहु जैव विविधता वाला देश है। इस टाइप से अगर आप देखेंगे, इसमें काफी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, इसी को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी की जैव विविधता को विकसित होने में, ठीक है, 300 सॉरी, पृथ्वी की जैव विविधता को विकसित होने में 3000 मिलियन वर्ष से अधिक का समय लगा। कह रहे हैं भाई, हमारी पृथ्वी पर जो आप जीव जंतु देखते हैं, जो पेड़ पौधे देखते हैं, इनको विकसित होने में यानी इनको बनने में, इनको उगने में कह सकते हो, लगभग 3000 मिलियन वर्ष लगे हैं। आज यह मानव प्रजाति हमारी धरती पर रहने वाला सभी जीवों की उत्तरजीविता का क्या है, आधार है। क्या है? जैव विविधता की बात करें तो हमारा संपूर्ण विश्व आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और परितंत्र विविधता से क्या है, परिपूर्ण हमें दिखाई देता है। ध्यान से जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही में से क्वेश्चन बनकर क्या क्या, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है एग्जाम, पूरा एग्जाम मल्टीपल में होता है। और मल्टीपल में जो क्वेश्चन आते हैं आपको उसी तरीके अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जहां से पहला देखिए, जैव विविधता की परिभाषा क्या दिया है। जैव विविधता की परिभाषा, तो परिभाषा आती नहीं है। देखिएगा, जैव विविधता एक जीवित प्रकृति में विविधता, कह रहे हैं कि जो जैव विविधता होती है वह एक जीवित प्रकृति, जीवित मतलब समझते हो जिसमें भाई जीव है या जान है, उसमें प्रकृति में विविधता मतलब समझते हो, विविधता यानी भिन्नता। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर जैसे मान लो कि भाई मेरे आम है, जैसे सिंपल समझ लो, जैसे आम है, तो कोई आम की कई सारी प्रजातियां आती ना। जैसे देसी आम छोटे छोटे नहीं आते हैं, कोई बड़ा बड़ा आम आता है, ठीक है, या इस प्रकार से आते, दशहरी आम आता है, या आमों की बहुत सारे हाइब्रिड आम आते हैं। तो भिन्न, विविधता मतलब भिन्नता। अगर आप देखो जैसे गाय होती है, गाय आपने सुन रखी ना, तो गाय कई प्रकार की, जैसे साहीवाल गाय होती है। जैसे भैंसों की देखोगे तो भैंसों की कई सारी प्रजातियां हैं। यही तो है जीवों में विविधता, यानी हर जीव हमें अलग प्रकार से, यानी एक ही में देखो तो उसकी कई सारी प्रजातियां थी। यही बात यहाँ हम करने जा रहे हैं कि अलग अलग जीवों में हमें विविधता दिखाई देती है, और जैव विविधता को देखेंगे। ठीक है, विविधता के केंद्र में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार शामिल हैं, जैसे प्रजाति। ठीक है, जबकि विविधता को परिभाषित करना जैव विविधता का मापन इतना सरल नहीं है। और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कहा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था, रियो डिजनारियो में।
क्योंकि यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कोई एग्जाम इसमें होता नहीं है, तो हमें बिल्कुल सटीक आंसर पता होना चाहिए। तो जहां जहां मैंने मार्किंग कर रखी है, आप अपनी बुक में भी मार्किंग करते जरूर चलिएगा। सबसे पहले देखिएगा जैव विविधता के स्तर क्या है। जैव विविधता के 3 स्तर हैं। जिसे कई बार एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, जैव विविधता के कितने स्तर हैं, 1 2 3 4, तो आपको बताना पड़ेगा 3। तो जैसे जैव विविधता के 3 तो स्तर हैं, तो कौन कौन से 3 हैं, तो आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, पारिस्थितिक तंत्र विविधता। यानी जैव विविधता के जो 3 स्तर हैं कौन कौन से हैं, आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। ये 3 विविधता होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारा देखिए क्या होती है, आनुवांशिक विविधता। देखिएगा, आनुवांशिक विविधता विभिन्नता का मूलभूत मुद्दा है। ये मैंने यहाँ पर आप देखोगे अलग कलर से कर दिया ना, एक क्वेश्चन ना एग्जाम में आ चुका है। उसने पूछा था आनुवांशिक विविधता है, तो आपको बताना था, जैसे बोला ना आनुवांशिक विविधता विविधता की मूलभूत मुद्दा है। मैं थोड़ा सा अगर आपको करके दिखाऊं तो क्वेश्चन कहां पर आया था, ये देखो। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विविधता को विविधता का मूलभूत मुद्दा कहा गया है, आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, परितंत्र विविधता, आनुवांशिक और प्रजाति विविधता। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, 19वां क्वेश्चन आपने पढ़ा, और यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आनुवांशिक विविधता विविधता का मूलभूत मुद्दा है। तो इस टाइप से क्या होता है, एग्जाम में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। मैं समझने की कोशिश कीजिए भाई ना, कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे आनुवांशिक विविधता लिखा है, आनुवांशिक विविधता विविधता की मूलभूत मुद्दा है। मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, और यहाँ पर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विविधता का मूलभूत मुद्दा कहा गया। तो जैसे आनुवांशिक विविधता है, प्रजातीय विविधता है, परितंत्र विविधता है, आनुवांशिक और प्रजातीय विविधता दोनों है, तो इसमें क्या हो जाएगी, आनुवांशिक विविधता हो जाएगी ना। विविधता का मूलभूत मुद्दा तो इसी तो कहा गया ना आनुवांशिक विविधता को, यानी इसका पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से क्या होता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आते हैं या कह सकते हो पूछे जाते हैं। देखिएगा, जो भिन्नता के लिए जिम्मेदार है, अनुवांशिक विविधता होती है। देखो, अनुवांशिक सूचना बुनियादी इकाइयों की विविधता है। देखो, अनुवांशिक विविधता क्या होती है, प्रजाति के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती, यानी अनुवांशिक विविधता क्या होती है, प्रजाति के अंदर की, यानी प्रजाति के भीतर कह सकते हो। और अनुवांशिक विविधता क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती है। और ध्यान से सुनिएगा, आम और धान, यानी क्या है, आम और धान की विभिन्न किस्में जातियों में अनुवांशिक विविधता, यानी आम और धान में कैसी विविधता पाई जाती है, अनुवांशिक विविधता। जैसे तुमने देखा होगा धान भी कई प्रकार के, जैसे आपने बासमती चावल है ना, धान ही तो है, और भी बहुत सारे धान आते हैं। उसी प्रकार से आम में देखोगे ना, दशहरी आम आता है, दुनिया भर के आम आते हैं। तो ये आम की जो प्रजातियां अलग अलग आती हैं, धान में जो अलग अलग वैरायटी आती हैं, अलग अलग प्रजातियां, तो विविधता यानी भिन्नता ही तो है, ठीक है, उनकी किस्में अलग अलग आती हैं। इसको बोलते हैं अनुवांशिक, मतलब समझते हो भाई, पिता से, यानी एक प्रकार से एक जीन में से दूसरे जीन में वो चीज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। यानी आपके माता पिता में जो गुण थे या जो चीजें थी आप में ट्रांसफर हो गई, आप में से आपके बच्चे में होगी, यही है अनुवांशिक विविधता, एक प्रकार से होती है जो, ठीक है। बात करें अगली जो विविधता, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रजातीय विविधता। क्या बोला जाता है, अगली विविधता हमारी क्या है, प्रजातीय विविधता। देखिएगा, प्रजाति में विविधता का अर्थ है प्रजाति के बीच अंतर, प्रजाति के बीच जो अंतर होता है, जैसे घरेलू और वन्य दोनों। यह जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला घटक है। यह विविधता हमें सबसे ज्यादा दिखाई देती पूरी दुनिया में, प्रजातीय विविधता, क्योंकि यह शब्द प्रजाति पर लागू होता है, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है बाहर की ओर या दिखाई देने वाला। एक चीज बताओ, प्रजाति विविधता खूब सारी होती है। अगर तुम देखो, हम इंसानों को देखो, इंसान में तो अलग अलग है ना भाई, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, तो अलग अलग प्रकार से इंसानों भी तो होती है, विविधता होती है ना। यही कारण है कि हम एक खास क्षेत्र या वैश्विक स्तर पर प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में जैव विविधता का वर्णन, नहीं, प्रजातीय विविधता जो होती है वह हमें बाहर की ओर दिखाई देती है, बाहर की ओर हम उसको देखते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कह सकते हैं, यहाँ जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला, यानी सबसे ज्यादा कौन सी हमें विविधता दिखाई देती है, तो कह सकते हो भैया मेरे, प्रजातीय विविधता हमको दिखाई देती है। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर विद्यमान होने वाली प्रजातियों की विभिन्न अनुमान है, जो लगभग 5 से 100 मिलियन के बीच है, किंतु लगभग 12.5 मिलियन का आंकड़ा सर्वाधिक व्यापक और स्वीकार है। यह किसकी बात करता है, प्रजाति विविधता की। केवल संख्याओं के संदर्भ में हमारी धरती पर कीट और सूक्ष्म जीवों की सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाले
जीव होते हैं। अगर देखो हम बात करें दुनिया में, अगर आप देखोगे वनस्पति और जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई, जैसे वो स्तनधारियों की 4500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यानी अगर आप देखोगे जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है? स्तनधारी मीन्स यानी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको बोलते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जो होते हैं, उनकी कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? उनकी 4500 प्रजातियाँ, 4500 प्रजातियाँ। अगर आप देखें पक्षी की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? पक्षी की 10,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा पक्षी की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ऐसे कई बार आ सकता है, ठीक है? उभयचरों और सरीसृपों की कितनी प्रजातियां हैं? जो उभयचर हैं और सरीसृप है, उनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उनकी 12,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर आप देखिए मछली की कितनी प्रजातियां हैं? मछली की 2200 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है? कोशिकाओं की कितनी प्रजातियां हैं? 4,00,000 प्रजातियां कीटों के अतिरिक्त हैं। अगर आप देखो कीटों की लगभग 9,60,000 प्रजातियां हैं। पौधों की कितनी प्रजातियां हैं? 2,70,000 प्रजातियां, यानी इतने प्रकार के पौधे होते हैं। 2,70,000 प्रकार के तो क्या होते हैं भाई मेरे? पौधे होते हैं। कवकों की कितनी प्रजातियां हैं? 70,000 प्रजातियां कवकों की। उसी प्रकार से जो हमारे जीवाणु होते हैं, 4,000 प्रजातियां पाई जाती है जीवाणुओं की, यानी 4,000 प्रकार के जीवाणु होते हैं। और विषाणुओं की तो भाई मेरे 5,000 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है विषाणुओं की? 5,000 प्रजाति, यानी 5,000 प्रकार का विषाणु होता है। ये इसको प्रजाति बोलते हैं। अब देखिए परितंत्र विविधता क्या होती है, देखिएगा परितंत्र विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के परितंत्रों के बीच विविधता। क्या बोला? परितंत्र विविधता क्या होती है? विभिन्न प्रकार के जो परितंत्र होते हैं उनके बीच की विविधता को हम क्या बोलते हैं? परितंत्र विविधता। जंतुओं, ध्यान रखना क्या बोले हैं? जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीव के विभिन्न प्रजाति आपस में और उनके भौतिक परिवेश जैसे पानी या खनिज आपस में क्रिया करती हैं, इनको बोलते हैं परितंत्र विविधता। ठीक है, देखिएगा एक एक परितंत्र में अधिक विविधता का अर्थ है कि प्रजातियों या इनके बीच अधिक अंतः क्रिया जो खाद्य जाल बनाती हैं। ऐसी स्थिति में प्रजाति के उन्मूलन से पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन का कम प्रभाव होता है। तो एक परितंत्र विविधता होती है, ठीक है, याद रखिएगा भाई मेरे, यहाँ से पूछा जा सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी जैव विविधता, अगर आप देखेंगे जैसे हमारा पूरा देश है ना, हमारे पूरे देश को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांट दिया गया। यानी भारत को अगर आप देखेंगे तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में हमने बांट रखा है। जैव भौगोलिक मतलब समझते हो? 10 पार्ट में, 10 डिवीजन में, यानी कह सकते हैं 10 रीजन में हमने बांट रखा है। कौन? देखिएगा देश को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से जैव भौगोलिक क्षेत्र? जैसे पार हिमालय, हिमालय, भारतीय रेगिस्तान, अर्ध शुष्क पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारत, द्वीप और तट। ये कह सकते हो कि 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया। और यह वर्गीकरण यानी बंटवारा किसने किया है? भाई यह बंटवारा रोजर और पमार ने किया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण में किया गया था। और रोजर और पमार ने कब किया था? 1988 में किया था, पता होना चाहिए। और भारतीय वन्य जीव संस्थान में किया गया था, अगर आप देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र देखो यहाँ पर दिया गया ना। और यहाँ पर देखो क्या दक्षिणी प्रायद्वीप कहाँ है? रेड कलर का जो है ना, रेड कलर का देखो जो पूरा मैप है, ये जो पूरा लाल लाल बना रखा है ना, रेड कलर जो है, ये दक्षिणी प्रायद्वीप है, इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इतना जो इलाके है ना, ये सारा दक्षिणी प्रायद्वीप बांटा गया, दक्षिणी प्रायद्वीप है। दूसरा देखिएगा गंगा के मैदान कौन है? ये जितना पीले कलर का है, ये यूपी, बिहार और ये अब पश्चिम बंगाल का इलाका देखोगे तो क्या है? इसको गंगा के मैदान बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ये जो यूपी, बिहार और बंगाल का जो ये पूरा रीजन है, ये क्या है? गंगा के मैदान है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत ये रहा ना, ये रहा, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत इस कलर का है, कौन सा है? थोड़ा बैगनी कलर का है, बैगन कलर का। ये देखिए जहां मेरा ये चल रहा मार्कर, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत है। फिर देखिए भाई मेरे द्वीप, द्वीप ये रहा, द्वीप ये है, द्वीप ये जो नीचे नीचे पीला पीला लगा हुआ है, द्वीप ये रहा, इनको द्वीप हम बोलते हैं, इस कलर इसको, ये सारा द्वीप है, ठीक है। उसके बाद देखिए तट, तट तो ये रहे, तट समुद्री किनारे को हम लोग तट बोलते हैं ना, जो समुद्री किनारा वही तो हमारा तट होता है, ठीक है। भारतीय रेगिस्तान कौन सा है? रेगिस्तान रेगिस्तान का इलाका है, भारतीय रेगिस्तान यहाँ पर बोलते हैं। यानी 10 पार्टों में बांटा गया ना। हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय इसको बोला गया है, हिमालय नीचे वाला है।
जो बिल्कुल हरे हरे कलर का है ना, उसको पार हिमालय बोलते हैं। ऊपर वाला जो हरे कलर का ना, इसको भैया मेरे पार हिमालय बोलते हैं। और इसके निचले एक हल्का नीला वाला जो है, इसको हिमालय बोलते हैं। यानी हिमालय भी दो टाइप के हैं, ऊपर वाला पार हिमालय है और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला ओनली हिमालय है। ठीक है, ऐसे बांटा गया है। भारतीय रेगिस्तान मैंने पीले कलर का आपको बता दिया। अर्ध शुष्क क्षेत्र क्या है, अर्ध शुष्क क्षेत्र ये हल्के हल्के जो इस टाइप के कलर के, इसको अर्ध शुष्क क्षेत्र बोला जाता है। पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट ये रहा, पश्चिमी घाट ये सारा जो है, ये सारा इलाका पश्चिमी घाट का है, ये पश्चिमी घाट हम इसको बोलते हैं। इस प्रकार से बांटा गया। अब इसी भारत को हमने जो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या है, वह है पार हिमालय, इसको ट्रांस हिमालय भी बोला जाता है। और सबसे पहले देखिएगा, स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं। स्थानिक प्रजाति किसे कहते हैं, देखिएगा प्रजाति, ध्यान सुनिएगा, प्रजाति जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे इंडिका यानी नीम जिसकी बात करते हैं, जो भारतीय क्षेत्र में स्थानिक है। यानी स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं, जो प्रजाति किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है, उसी को हम स्थानिक प्रजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानिक प्रजाति क्या होती है, जो किसी खास क्षेत्र में या विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है, वही क्या होती है, स्थानिक प्रजाति होती है। जैसे यहाँ पर बता रखा। संकटपन्न प्रजाति क्या होती है, एक प्रजाति तब संकटपन्न होती है जब उसकी संख्या इतनी कम हो या उसका पर्यावास इतना छोटा हो कि यदि इसको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान ना की जाए तो खत्म हो जाए। अरे संकटपन्न का मतलब होता भाई, अगर कोई जीव जंतु बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, या उस पर कोई खतरा मंडरा रहा है कि भाई अगर हम उन्हें उसको सेफ्टी नहीं प्रदान की, सुरक्षा नहीं दिया गया है, या सरकार की तरफ को सुरक्षा नहीं मिली, तो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगी। इसी को बोलते हैं संकटपन्न प्रजातियां। ठीक है, और देखिएगा पार हिमालय की बात करो, जो पार हिमालय का क्षेत्र है ना, इसका क्षेत्रफल लगभग अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप देखेंगे तो 1,86,200 वर्ग मील, 200 वर्ग किलोमीटर है किसका, ये पार हिमालय का। और पार हिमालय क्या है, यह मुख्य रूप से ना लद्दाख और लाहौल स्पीति आते हैं, किसमें, पार हिमालय में। यह क्षेत्र भारत के अंदर के क्षेत्रफल से कहीं अधिक व्यापक है, अगर बात करें को जो पार हिमालय है। अब हम लोग बात करेंगे जो पार हिमालय है, पार हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से वन्य जीव होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। पार हिमालय जो क्षेत्र है, वन्य जीव मतलब यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु होते हैं, तो पार हिमालय में यह क्षेत्र अत्यधिक भृंगार परितंत्र दर्शाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु पारिस्थितिक क्या होती है, कठोर है, और यहाँ की स्थलाकृति उपयुक्त नहीं है। और देखिएगा पार हिमालय की अगर बात करूं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एल्पाइन स्टेपीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई स्थानिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। भारत के अंदर यह क्षेत्र पाकिस्तान तिब्बत के साथ मिलकर के दुनिया में सबसे अधिक भेड़ों और बकरियों का समुदाय का निवास करता है। और यहाँ पर देखोगे तो भेड़ों की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। और खास तौर से मैं पार हिमालय की बात कर रहा हूँ, तो पार हिमालय में कौन कौन सा जीव जंतु है, जैसे जंगली याक है, तिब्बती खच्चर है, तिब्बती गजेल है, ठीक है, आई बॉक्स है, तिब्बती एंटीलेप है। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्या है, अगर आप बात करेंगे, विशिष्ट जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप पार हिमालय की बात करोगे, तो यहाँ पर हिम तेंदुआ है, भारतीय भेड़िया है, पालस की बिल्ली है, लोमड़ी है। अन्य जंतु में अगर आप देखेंगे तो मालबेट पोल है, कीट है, पिका है। इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर देखेंगे, पालस की बिल्ली भी पाई जाती है, यहाँ पर एक स्थानिक जीव है। और काली गर्दन वाले सुंदर सारस यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, ये पार हिमालय में ही पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है भाई मेरे, जो काली गर्दन वाला सुंदर सारस होता है, यहीं पर पाया जाता है। एक चीज मैं बता दूं, जो पार हिमालय है, जो अलग अलग क्षेत्र पूछेंगे, तो यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा क्षेत्र कौन सा, हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र देखिएगा, भारत का हिमालय पर्वत श्रृंखला से पश्चिम तक लगभग 2000 किलोमीटर में फैला हुआ, कितने, 2000 किलोमीटर का इलाका है हिमालय का क्षेत्र। और हिमालय के क्षेत्र में वन्य जीव कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें हिमालय के क्षेत्र में, अगर आप देखिएगा यहाँ पर प्रवास, देखिएगा प्रवास और प्रजाति विभिन्नता के संदर्भ में भरपूर जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर जीव जंतु की बात करो, सबसे पहले क्या है, निचली उपोष्ण कटिबंधीय तलहटी में देखिएगा, यहाँ पर जो निचली उपोष्ण कटिबंधीय तलहटी है, यहाँ पर मिले जुले पर्णपाती समुदाय के साथ चीड़, पाइन और बैन आई के पेड़ पाए जाते हैं। पर्णपाती मतलब
जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं, जंगल होते हैं, उसके पेड़ यहाँ पर खूब पाए जाते हैं। कहाँ पर? निचले उपोष्ण कटिबंधीय तलहटी में, ठीक है। अगला देखिएगा, इसी में रहेगा शीतोष्ण क्षेत्र क्या होता है, देखिएगा जो शीतोष्ण क्षेत्र है यह 3500 मीटर नीचे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मिली-जुली वनस्पति के साथ मैपाल के जंगल हैं, अखरोट, मेरू, एक ब्लू पाइन, ठीक है, फर, ठीक है, इस प्रकार के शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। उसी प्रकार से अगला देखिएगा, उप एल्पाइन क्षेत्रों में क्या होता है? जो उप एल्पाइन क्षेत्र है वहां पर देखोगे, इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वन्य जीव गुल्म वनस्पति पाई जाती है। यहाँ कई प्रकार की जड़ी बूटी के साथ घास के मैदान हैं। अगला देखिए पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर देवदार और नीले पाइन के वृक्ष होते हैं। कहाँ पर? पश्चिमी क्षेत्र में। मध्य क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर बड़े शाकाहारी जंतु की संख्या कम देखी जाती है। यहाँ पर आई बैक्स, ठीक है, या आई इस प्रकार के जंतु कह सकते हैं बहुत कम है। सेम पूर्वी क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक शाकाहारी जंतु यहाँ पर पाया जाता है, मिस्मी टेकिन है जो पाया जाता है। इस इलाके में ऊंची पेड़ों की कतारें पाई जाती हैं। यहाँ ऊंचाई पर रहने वाले जंगली जानवरों को ऊंचाई पर रहने में क्या होती है? अधिक सुविधा मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जंतु देखो, एक बात कहूँ, जो अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत को बांट रखा है ना, तो कहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है, कहाँ पर कौन सा जीव जंतु पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अगला देखिए भारतीय रेगिस्तान, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा क्या है? भारतीय रेगिस्तान। देखिएगा यह क्षेत्र, बात करेंगे, यह क्षेत्र देश के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसे थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात और पश्चिम राजस्थान को घेरता है। हरियाणा पंजाब के एक समय रेगिस्तान का हिस्सा है। अगर भारतीय रेगिस्तान में कौन कौन सा जीव जंतु वन्य जीव पाया जाता है, तो देखिएगा भाई, भारतीय रेगिस्तान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली, हुबारा बस्टर्ड, ठीक है, कुछ सैड ग्राउस प्रजातियां थार रेगिस्तान के अंदर सीमित है। और यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय रेगिस्तान में ये कुछ क्या होते हैं, सामान्य तौर पर पेड़ भी पाए जाते हैं। तो कहाँ पर कौन सा जीव जंतु पाया जाता है और कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसको लेकर के खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। खास तौर से कौन कहाँ पर कौन सा जीव जंतु पाया जाता है, इसको लेकर जैसे तुमसे पूछ लेगा रेगिस्तानी लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली, हुबारा बस्टर्ड, या आपसे पूछ लेगा ये कहाँ पाए जाते हैं, राई सोना, इस प्रकार के ज्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला देखिएगा है अर्ध शुष्क क्षेत्र। देखिएगा इस क्षेत्र में लगभग अगर आप देखेंगे 5,08,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यह क्षेत्र छल का कुल 15% है। यहाँ घास की अनेक प्रजातियां, कुछ सुआदु झाड़ियां पाई जाती हैं। और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कौन कौन सा वन्य जीव पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा ब्लैक बक, चौसिंघा, गैजेल और नील गाय शामिल होती है, यानी ये जीव जंतु पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो आकोशीय प्रजाति के पाए जाने वाले हैं। और यहाँ पर देखोगे तो कई पेड़ों में अफ्रीकी के साथ बंधुता दिखाई देती है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जैसे ब्लैक बक है, चौसिंघा, इस प्रकार के कह सकते हो कि वन्य जीव पाए जाते हैं। जो वन्य जीव मतलब वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो वहां पर हमको मिलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पश्चिमी घाट। सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट इसको बोला जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? जैव विविधता का क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट बोला जाता है, ठीक है। देखिएगा पश्चिमी घाट भारत के सभी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी घाट का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत हाई है, ज्यादा है। एक अगर आप देखेंगे तो 1,60,000 से भी ज्यादा क्षेत्रफल इसका माना गया है। पश्चिम में इस क्षेत्र में को टटके घेरे पश्चिमी घाट, वही जो पूरा आप देखेंगे। खास तौर पर भारत में स्थानिक, ये यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, भारत में स्थानिक वनस्पति के लगभग 2/3 हिस्सा इसी कह सकते हो कि ये पश्चिमी घाटों में ही पाया जाता है। यानी 2/3 स्थानिक प्रजातियां वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं पश्चिमी घाटों में। अब यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी घाटों में खास तौर पर पाई जाने वाली प्रजातियों में निम्नलिखित शामिल है। अगर प्राइमेट्स में देखिएगा नीलगिरी के लंगूर, सिंह पूंछ वाला वानर पाया जाता है, ठीक है। अगर आप देखो रोट्स में देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे पाए जाते हैं। अगर आप देखें इस पाइन, ठीक है, इस पाए जाते हैं। अगर आप देखो गिलहरी पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, गिलहरियां पाई जाती हैं भाई बहुत ज्यादा। जैसे महाराष्ट्र है, मैसूर है, मालाबार है, तमिलनाडु के घाटों पर ये सारी ठीक है,
गिलहरी मिलती है। अगर उसी प्रकार से मांसाहारी में देखोगे, दक्षिणी सदाबहार जंगलों में मालाबार सिल्वेट पाया जाता है। उत्तरी पर्णपाती जंगलों में लाल धब्बे वाली बिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाल धब्बे वाली बिल्ली यहाँ पर पाई जाती है। जो लाल कलर की होती है उसमें धब्बे बने रहते हैं, वो बिल्ली भी पाई जाती है। ठीक है। खुरदार खुरदार में देखिए, नीलगिरी के आसपास अगस्त माल्या पर्वतीय घास के मैदान में नीलगिरी तहार पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, मालाबार ग्रे हॉर्निबल, यहाँ से क्वेश्चन आया था और पूछा गया था पश्चिमी घाटों में कौन सा जंतु पाया जाता है, तो उसमें आंसर में लिखा था मालाबार ग्रे हॉर्निबल, यानी जो यहाँ पर लिखा धनेश। तो इसको इसको लेकर के क्वेश्चन आ चुका है। इस यही तो मैं बता रहा हूँ आप सबको बार बार कि भाई कौन से क्षेत्र में कौन सा जीव जंतु पाया जाता है, कौन सा पेड़ पौधा पाया जाता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये आ चुका है, ये पूछा था, मैं बता देता हूँ। अभी मैं आपको लास्ट 5 ईयर दिखाऊंगा, देखना पश्चिमी घाटों में कौन सा जीव जंतु पाया जाता है। तो इसमें एक उत्तर लिखा हुआ था मालाबार। ठीक है, मालाबार ग्रे हॉर्निबल, यही इसका आंसर हो गया था। उसी प्रकार से देखेंगे तो बाघ है, तेंदुआ है, ठीक है, भालू है, भारतीय हाथी और गौर है, यहाँ पर पाए जाते हैं खासतौर से पश्चिमी घाटों में। देखो यहाँ पर चित्र भी बना रखा कौन कौन सा। अगला हमारा जो क्षेत्र है देखिएगा क्या है, दक्षिणी प्रायद्वीप। कौन सा हमारा क्षेत्र है देखिएगा, अगला हमारा क्षेत्र है दक्षिणी प्रायद्वीप का क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल शामिल है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो क्या है, वो दक्षिणी प्रायद्वीप का ही है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा अगर बात करेंगे तो कहाँ पर पाई जाती है, अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से इकोसिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था, तो दक्षिणी प्रायद्वीप में ही है, एग्जाम में आ चुका है लास्ट 5 ईयर में। यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर आप बात करेंगे दक्षिणी प्रायद्वीप है। ठीक है, जो कि कुल भूमि का लगभग 43% है। और लगभग अगर आप देखेंगे तो 14,21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्रफल के बड़े हिस्से में मनुष्य बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। फिर भी कुछ वन क्षेत्र हैं, और खास तौर पर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के क्षेत्रों में की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसे हम दक्षिणी प्रायद्वीप करें। दक्षिणी प्रायद्वीप में अगर आप देखेंगे तो पर्णपाती वन, कांटेदार जंगल, विखंडित झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और बात करेंगे तो दक्षिणी प्रायद्वीप में अगर आप देखेंगे तो जंतु प्रजातियों इस क्षेत्र में बहुत अधिक फैली हुई हैं। उदाहरण के लिए चीड़, ठीक है, चीड़ पाई जाती हैं, संभाल, नीलगाय, चौसिंघा, ठीक है, डियर, गौर यहाँ पर पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे ब्लैक बक खुले सूखे क्षेत्रों तक ही क्या है, यहाँ पर सीमित है। तो कहाँ पर कौन सा जीव जंतु पाया जाता है, कहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है, उसको लेकर के क्या होते हैं, ज्यादातर आपसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना कि कहाँ कौन कौन सा पाया जाता है, खास तौर से दक्षिणी प्रायद्वीप में। दक्षिणी प्रायद्वीप के बाद अगला हमारा कौन सा मैदान देखिएगा, गंगा के मैदान। गंगा के मैदान देखिएगा, इस क्षेत्रफल को दुनिया का सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र माना जाता है। यानी गंगा के जो मैदान है पूरी दुनिया में सबसे अधिक उपजाऊ, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर फसल वसल होती है। यह घनी तथा बढ़ती हुई मानव आबादी का आधार है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, और देखिए गंगा के मैदानों में कौन कौन सा वन्य जीव पाया जाता है, नीलगाय, ब्लैक बक, चिंकारा की छोटी आबादियां पश्चिमी क्षेत्रों की घनी खेतों के इलाकों में अभी पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मगरमच्छ, घड़ियाल की आबादी खूब पाई जाती है। गंगा की डॉल्फिन डॉल्फिन मछलियां की 20 से अधिक प्रजातियां मीठे पानी के कछुओं की बड़ी संख्या में पाई जाती। कहाँ पर पाई जाती हैं, ये गंगा के मैदान में। अगला हमारा देखिए क्या है, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत 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 मलायान भारत चीन के क्षेत्र के बीच एक सकरा क्षेत्र है का प्रतिनिधित्व करता है। अगर बात करेंगे इस क्षेत्र की ब्रह्मपुत्र घाटी की अनोखी प्रकृति वनस्पति है, दलदली क्षेत्र, घास के मैदान, घने जंगल और वन है। यहाँ के जंतुओं में दरियाई घोड़ा, भैंस, ठीक है, स्वीपडिम डियर, ठीक है, हॉग डियर, ठीक है, पेंगमीड डॉग, हॉग, और यानी कह सकते हैं इस प्रकार के जीव जंतु खूब पाए जाते हैं। देखो जितने जीव जंतु, क्या काम करना भाई मेरे, जितने जीव जंतु पाए जाते हैं इनको एक काम कीजिए, अलग लिखिए। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कहाँ पर कौन सा जीव पाया जाता है और कहाँ सा जीव। और यहाँ पर हाथियों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। किसकी? हाथी की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर देखिएगा साइबेरियन, ठीक है, आश्रय साइबेरियन और चीन के बीच यात्रा करते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत। अगला देखिएगा हमारा क्या है, द्वीप है। इस क्षेत्र में हम बंगाल की खाड़ी
को अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के लक्षद्वीप की चर्चा करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप उत्तर दक्षिणी अभिन्यास के साथ 338 द्वीपों का क्या है, एक लंबा समूह है, द्वीप क्षेत्रों को बना। यहाँ पर अगर बात करेंगे इन जंतुओं में, इन द्वीपों में स्तनधारी जंतुओं के साथ देखें, यहाँ पर स्तनधारी जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर स्तनधारियों में कृतंकों और चमगादड़ों की प्रजातियों का प्रभुत्व है, चमगादड़ खूब है। पादपों में पौधे कौन कौन से हैं, यहाँ पर पौधों में भारत में पाए जाने वाले 1500 पुष्पधारी पादपों की प्रजातियों में से लगभग 2200 प्रजातियां इन द्वीपों में पाई जाती हैं। खास तौर से बात करेंगे। अगला देखिएगा, अगला लास्ट हमारा जो है तट है। ये 10वां तट क्या है, तट है। भारत में लगभग अगर आप देखेंगे तो 5689 किलोमीटर लंबा तट क्षेत्र है। यह पश्चिमी दिशा में अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के राज्य के तटों को छूता है। पूरब की दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य को सुंदरवन के साथ भारतीय तट को बात करता है। और ठीक है, और तटों में वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, यानी हमारे जो तट है वहां पर कौन कौन से वन्य जीव हैं, जैसे मैग्रोव, इसमें समुद्र की ओर से भूमि की ओर क्षेत्रों में ज्वारदन मुख, लैंगून और डेल्टा के विभिन्न समुदाय होते हैं। अगला देखिएगा, रेतीले किनारे में सहित उठे हुए समुद्र तल विभिन्न पादप समुदाय जैसे इस प्रकार के पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो रेतीले किनारे में उठे समुद्र तट होते हैं, वो यहाँ पर हमें क्या होते हैं, ज्यादा पानी को मिलता है। कहाँ पर मिलता है अगर आप देखेंगे तो तट क्षेत्रों में। कहाँ पर मिलता है, जो हमारे तट के क्षेत्र हैं। पंख मैदान में अनुक्रमिक चरणों में पारस से संपूर्ण स्थला वनस्पतियां यहाँ पर मिलती हैं। अगला उठे हुए कोरल और पथरीली तट रेखा है। ठीक है, समुद्री आवा ताबीज है, ये यहाँ पर मिलता है। देखो कहाँ पर कौन सा जीव जंतु पाया जाता है, कहाँ पर क्या पाया जाता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब अगला बहुत इस भी दिखेगा क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में क्या बात की गई है। क्या बात की गई है, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसके बारे में क्या कहा, ध्यान सुनेगा। हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र, जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रजाति भरपूर है। क्या बोल रहे हैं, जहां पर प्रजातियां भरपूर है, उच्च स्थानिकता है और जो लगातार खतरे में है। क्या करें, हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रजाति भरपूर है, उच्च स्थानिक है और जो लगातार क्या है, खतरे में है। ठीक है, ये लाइन याद रखना, क्योंकि इसमें से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये लोग क्वेश्चन खूब पूछेगा इसी में से। कई बार पूछते हैं कि प्रजाति को लेकर, कई बार स्थानिक बताना पड़ेगा या लगातार खतरे में, इसकी बात करता है। देखिएगा अगला बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने, देखिएगा दुनिया भर में 18 क्षेत्र या हॉटस्पॉट को पहचाना गया है। देखिएगा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन देखो, देखिएगा अगर मैं बात करूं तो दिलचस्प रूप से इन क्षेत्रों में लगभग 50,000 स्थानिक पादप प्रजातियां, विश्व की पादप प्रजातियों का 20% हिस्सा केवल लगभग अगर आप देख 7,46,000 वर्ग किलोमीटर में या धरती की कुल सतह से केवल 0.5 क्षेत्रफल में पाया जाता है। देखिएगा विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र यूके द्वारा अगले अध्ययन में 11 हॉटस्पॉट को पहचाना गया। कितने हॉटस्पॉट, 11। और देखिए दुनिया भर में 34 हॉटस्पॉट हैं। ध्यान रखना, दुनिया भर में कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, 34 हैं। पूरे वर्ल्ड में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं, 34 हैं, 34 हॉटस्पॉट हैं। और भारत में देखोगे दुनिया भर में 34 हॉटस्पॉट हैं और भारत में केवल 4 हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ देखिए दुनिया भर में 34 हॉटस्पॉट हैं और भारत में 4 पाए जाते हैं। और भारत में जो 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी घाट, भारत श्रीलंका, यानी कह सकते हैं पूर्वी हिमालय। भारत में कौन कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो पश्चिमी घाट है, दूसरा हमारा है पूर्वी हिमालय, ठीक है, या निकोबार द्वीप समूह कह सकते हो हिमालय, या और कह सकते हैं जो सुंदरवन डेल्टा तक आच्छादन करता है। तो पूरी दुनिया में जैव विविधता के 34 हॉटस्पॉट हैं और भारत में 4 पाए जाते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, भारत एक बहु जैव विविधता वाला देश है। क्या बोले, भारत एक बहु जैव विविधता वाला देश है। देखिएगा भारत एक बहु जैव विविधता वाला देश क्यों है, क्योंकि यहां से देखिएगा क्या है, 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट, यानी पूरी दुनिया में 34 जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं की सूची में भारत में 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। 4 हॉटस्पॉट को मेयर्स द्वारा भारत और उसके पड़ोसी देशों में रखा गया है। अगला देखिएगा भारतीय जैव विविधता की स्थानिकता बहुत उच्च है। क्या बोले,
जो भारतीय जैव विविधता उसमें स्थानिकता यानी स्थानीय स्थानीय जीव जंतु जो पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। देश के लगभग 33% वनस्पति देश के लिए स्थानिक है, कह सकते हैं जो पाई जाती है। अगला देखिएगा, भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिक केंद्र, क्या हुआ? भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिक केंद्र हैं जो पहचान करने योग्य अब तक वर्णित पुष्पों वाले सभी पादपों में से 1/3 घर हैं। अगला देखिएगा, भारत में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जो अगर आप देखेंगे, जैसे एक है पोलो आर्कटिक, दूसरा है इंडो मालाबार कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत में 10 भूगर्भीय क्षेत्र हैं। और अगला देखिएगा, भारत उत्कृष्ट पौधों के उद्भव के 12 केंद्रों में से क्या है? एक है। इसमें से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो ये वन लाइनर दे रखा है, इसमें से बहुत सारा बन सकता है। याद रखिएगा भाई, इसमें बहुत आता क्वेश्चन। देखिएगा, जैव विविधता की उपयोगिता के मूल्य, यानी जैव विविधता की उपयोगिता है उसका क्या क्या मूल्य है। तो पहला मूल्य अगर बात करेंगे, प्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य। इसके 2 उपयोगिता मूल्य हैं, प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष है। देखिए, प्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य वह हैं जिनके लिए वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित किया जाता है। उदाहरण के जैसे खाद्य और इमारती लकड़ी, इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, उपयोगिता है। अप्रत्यक्ष उपयोगिता क्या है? अप्रत्यक्ष मूल्य उन सेवाओं को जो खपत के मादों के आधार पर करती हैं, जैसे गैर खपत मूल्य है, सौंदर्य मूल्य है, और सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य है, जैव विविधता का की बात कर रहे हैं, ठीक है। नैतिक मूल्यों की बात करेंगे। गैर उपयोगिता मूल्य कौन कौन से हैं? जो खास तौर से अगर आप देखेंगे, जो इन वस्तुओं में जीव हैं, इकाइयां, मूल्य हैं, इनमें जिसे हम उपयोग किंतु करते उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इससे नीचे से बहुत ज्यादा आता नहीं है, लेकिन ये जो सारांश दिया गया, सारांश आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारांश में से क्वेश्चन जरूर पुट अप हो सकता है, ठीक है। देखिएगा, जैव विविधता शब्द को थॉमस लाजवे ने 1980 में इस्तेमाल किया। जैव विविधता विविधता शब्द को ईओ विल्सन द्वारा इस्तेमाल किया गया। जैव विविधता विभिन्न परितंत्रों में मौजूद जीवों के बीच सापेक्ष विविधता का मापन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैव विविधता के 3 स्तर हैं, आनुवांशिक, प्रजाति और परितंत्र विविधता, पता है। आनुवांशिक विविधता द्वारा एक दी गई प्रजाति के जीवों के बीच अंतर दर्शाया जाता है, यानी आनुवांशिक विविधता में। अगला, प्रजाति विविधता जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला घटक है। इसका अर्थ है कि प्रजाति की भिन्नता। दुनिया में लगभग 12.5 मिलियन प्रजातियां हैं, जिनमें से 17.5 मिलियन प्रजातियों का वर्णन है। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, जैसे बात को बताया था। पार हिमालय, भारतीय रेगिस्तान, अर्ध शुष्क पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारत द्वीप और तटों में बांटा गया है। देखिएगा, एक यहाँ से क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भरपूर संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं। उच्च स्थानिकता है, वह लगातार खतरे के दायरे में है। दुनिया के 34 हॉटस्पॉट है, दुनिया भर में जैव विविधता के कितने? 34 हॉटस्पॉट हैं, और भारत में 4 पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में विभिन्न कारणों से दुनिया का विशाल विविधता वाला देश है, अर्थात 4 हॉटस्पॉट, 6 मान्यता प्राप्त स्थानिक केंद्र, 2 विशाल क्षेत्र, 3 बायोम और 10 जैव भूगर्भीय क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा, अगला क्या करें, जैव विविधता के मूल्य को आमतौर पर 2 श्रेणी में बांटे हैं। जैव विविधता के मूल्य को कितने श्रेणी में बांटा गया? 2 में। किसमें? आंतरिक और कह सकते बाहरी मूल्य में, ठीक है। आंतरिक मूल्य में एक जीव का महत्व बताया जाता है, जो उसके मूल्य और अन्य वस्तुओं के रूप से स्वतंत्र होता है उपयोगिता में, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, पूछा जरूर जा सकता है, इसको जरूर कीजिएगा। और साथ में लास्ट 5 ईयर के भी क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, यहाँ पर जो बोध प्रश्न आता, बोध प्रश्न में कोई खास क्वेश्चन तो हमें मिला नहीं। अगर आप देखेंगे, बोध प्रश्न में कुछ पूछा नहीं गया था कि उसमें कुछ था खास था जो आप बता सकें, या एग्जाम के लिए ज्यादा हो सकते हैं। बोध प्रश्नों में कुछ पूछा नहीं इसमें। लास्ट 5 ईयर के मैं क्वेश्चन आपको जरूर करवा देता हूँ, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप देखेंगे, इस जो लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो ये तो मैंने आपको पढ़ाते ही समय बता दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी विविधता को विविधता का मूलभूत मुद्दा कहा गया? किसको कहा गया भाई मेरे? अनुवांशिक विविधता को ही कहा गया था ना, इसको तो मैंने आपको बता दिया था। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। भारत में, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का क्षेत्र सार्वत्रिक क्षेत्र में फैला हुआ? बताया था ना, सार्वत्रिक क्षेत्र में कौन सा फैला हुआ है? दक्षिणी प्रायद्वीप ही तो था ना, जो मैंने आपको बताया था।
अगला देखिएगा, भारत के लगभग 2/3 क्षेत्र में स्थानिक पादप होते हैं। किसमें होते हैं? जब पश्चिमी घाट आया तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर 2 स्थानिक पादप सम्मिलित होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा, भारत एक बहु जैव विविधता वाला देश है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? अगर आप देखेंगे तो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, सही है। भारत एक उत्कृष्ट पौधों के उद्भव और 12 केंद्र हैं, सही है। भारत में 2 प्रमुख क्षेत्र, 3 बायोम में भी सही है। लेकिन देखो एक कहता है, ध्यान सुनना, तीसरा सुनो, भारत में विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं और हॉटस्पॉट में से 6 भारत में जो 4 बोला था ना, ये तो कह रहा 6, यही गलत है और यही सत्य नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिएगा अगला देखिएगा, अनुवांशिक विविधता किससे संबंधित है? अनुवांशिक विविधता प्रजाति के प्रकार की बात करती है ना, एक ही प्रजाति के प्रकार की बात करती है ना, ये पहला आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या होता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट सबसे स्थानिकता होती भाई मेरे, पूछा था ना, बताया था ना, देखो स्थानिकता मिलेगी। अगला देखिएगा, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई कौन सा कथन सही नहीं जैव विविधता के बारे में? जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला घटक प्रजाति विविधता, सही है। द्वीप और भारत के तटीय विस्तार में काफी संख्या में स्थानिक प्रजातियां, ये भी सही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट लगातार खतरे में है, ये भी सही है। बल्कि यही सही नहीं, कोशिकी धरती पर सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाला जीव है, यही गलत है। और जो गलत है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए बन जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस प्रकार से। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से जैव विविधता का हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए मानदंड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जैव विविधता की जाति प्रचुरता की बात की जाती है, स्थानिकता की बात की जाती है, प्रजाति के नष्ट होने का तारव है कि भाई खत्म हो जाएगी जैव विविधता प्रजाति। और बल्कि चौथा जो है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जब नहीं बात करें ना तो उसमें 3 सही और 1 गलत है, ये आपका आंसर होगा। अगला देखिएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या प्रदर्शित करती है? भाई किसी भौगोलिक क्षेत्र की जो जैव विविधता होती है क्या बताती है? क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां बताती है, क्षेत्र में पाई जाने वाली विलुप्त प्रजातियों को बताती है, क्षेत्र की प्रमुख प्रजातियों में विद्यमान आनुवंशिक विविधता बताती है, जैव प्रकृति और जैव प्रकृति में पाई जाने वाली विविधता, यही चौथा है। जैव प्रकृति और प्रकृति में पाई जाने वाली विविधता को ही बताती है, यही क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख ये तो नहीं है, अगला यहाँ से होगा, अगला क्वेश्चन होगा, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु केवल पश्चिमी घाटों में पाया जाता है? मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा ना, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु, और देखो यहाँ पर आए भी है, पश्चिमी घाटों में कौन सा पाया जाता है? देखो मालाबार ग्रे हॉर्निबल आया है ना, अगर आप मैच करेंगे ये आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आंसर खूब आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। बड़ी संख्या में प्रजातियां, सही है। प्रचुर मात्रा में स्थानिक प्रजातियां, सही है। निरंतर खतरे में, भी सही है। यही चौथा गलत है, बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां, इसी की बात नहीं करता है। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीनों तो थी ना, बड़ी संख्या में प्रजाति है, प्रचुर मात्रा में स्थानिकता है, भाई लगातार खतरे में बनी हुई है, तो ये 3 तो सही था। जब पूछे ना किसी क्वेश्चन में ना नहीं है, इसका मतलब उसमें 3 राइट है, 1 रोंग है, और जो रोंग है वो आंसर है। अगला देखिएगा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सी जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? सुंदरवन नहीं है। पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। पूर्वी घाट, ये भी नहीं हॉटस्पॉट पूछा था ना, तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन है? पश्चिमी घाट है भाई मेरे, पूर्वी घाट नहीं है। पश्चिमी घाट को बोला था ना, अरे ये रहा, हॉटस्पॉट की बात करता है, भूल गए, ये लिखा है देखो, अभी आपको मिलेगा हॉटस्पॉट, आ जाए नंबर 6 पे है, देखो पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट लिखा है ना, पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट। और यहाँ पर देखोगे जैव विविधता का हॉटस्पॉट है तो पश्चिमी घाट हो जाएगा ना, ऐसे आंसर आते हैं। देखो भारत में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? भैया किसमें पाई जाती है? चाय में, सागौन में, आम में, गेहूं में, किसमें पाई जाती है? वहां पर हम किसमें बात की थी आंसर में? देखो जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था आनुवंशिक विविधता, शुरू में ये इसी प्रकार से क्वेश्चन को निकाला जाता है एग्जाम में, ये मैं सिखा दे रहा हूँ अब तक आपको पता रहे। देखो यहाँ पर आनुवंशिक विविधता की बात की थी, आनुवंशिक विविधता किसमें पाई जाती है? आम और धान में। और यहाँ पर आ जाओ, आम और धान बात कर रहा है, आम और धान कह रहा है ना, और यहाँ पर आम तो है लेकिन धान नहीं, तो इसलिए आम हो जाएगा हमारा आंसर।
आनुवंशिक विविधता द्वारा सबसे ज्यादा आनुवंशिक विविधता पाई जाती है तो आम में पाई जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर होते चले जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए और भी कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? अगर आप देखेंगे हाउबारा बस्टर्ड है, ये पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन नहीं है भाई? पश्चिमी घाट भी है, हिमालय भी है, निकोबार द्वीप भी है, ये तीनों हैं। बल्कि यही नहीं है, मध्य प्रदेश और बिंद और सतपुड़ा के क्षेत्र में यही नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप मिलाएंगे तो पलेगा। देखो, एक अधिक विविधता वाला परितंत्र होगा, क्या बोला, एक अधिक विविधता वाला परितंत्र क्या होगा, अधिक भ्रूण और संवेदनशील होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकलेगा। देखिएगा, भारत की जैव विविधता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन क्या है, सही बोला गया है? तो पश्चिमी घाटों में अत्यधिक उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धता के साथ स्थानिकता भी पाई जाती है। जैव विविधता का रूपांतरण सिर्फ थैडपुस है। गुजरात राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक उच्च स्तर पर मरुस्थलीय प्रजातियों के साथ असंख्य दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। व्यापक स्तर पर बीटी, कॉटन, कपास की रुपाई जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो इसमें से कौन सा है, अगर आप देखें जो सही है, तो आपका यही फैड पुश वाला हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से अगर आप देखें, जो मैंने आपको मल्टीपल बताया ना, तो चैप्टर नंबर 6 का ही मैंने आपको बताया है। चैप्टर नंबर 6 में से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप लोग बुक में जो मैंने पढ़ा रखा उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वही क्वेश्चन इस टाइप से, और काफी डीप में क्वेश्चन पूछता है, और काफी क्वेश्चन भी डीप में आते हैं, और एग्जाम भी काफी इसका बच्चों के लिए काफी टफ ही बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा कुछ आता है कि बताना। और इसमें बैक भी बहुत आती है इस पेपर में। खास तौर से जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर को आप, इस बुक को हल्के में मत लेना है। ये जरूर 50 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें सिर्फ गोले भरने एमआर सीट में। बाकी यही एक इकलौता पेपर है जो एमआर सीट पर होगा, मल्टीपल चॉइस में होता है। बाकी सब रिटर्न में होंगे। सब सब तो आसान है, लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें बिल्कुल फिक्स पता होना चाहिए। वो बच्चे पढ़ते नहीं है टाइम से, ठीक है, और इतना डीप में पढ़ाई नहीं करते, 1-2 दिन पढ़ते हैं, इसलिए ये पेपर फंस जाता है। इसी में सबसे ज्यादा फेल होते हैं, रीजन यही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसकी स्टडी कीजिए, और लगातार ये क्लास चलती रहेगी। बाकी आप हमारे चैनल पर जाकर के इसकी क्लास की वीडियो भी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारा आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप, अगर बात करें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप को ज्वाइन करके क्लास को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है।